पाठ 10 मार्च 2 से 8 के लिए। शीर्षक है अतीत से सबक। साबत अपराह्न मार्च 2 के लिए। इस सप्ताह के पाठ के लिए पढ़े भजन 78, भजन 105, गलातियों 3 का 29, भजन 106, भजन 80, गिनती 6 का 22 से 27 और भजन 135। याद वचन लिया गया है भजन 78 का 3 और 4 से। जिन बातों को हमने सुना और जान लिया और हमारे बाप दादों ने हमसे वर्णन किया है, उन्हें हम उसकी संतान से गुप्त ना रखेंगे, परंतु होनहार पीढ़ी के लोगों से यहोवा का गुणानुवाद और उसकी सामर्थ्य और आश्चर्य कर्मों का वर्णन करेंगे। भजन संहिता की पुस्तक उन भजनों से भरी हुई है जो परमेश्वर और उसके शक्तिशाली कार्यों की प्रशंसा करते हैं। ये भजन इस्राएल के इतिहास के बारे में बात करते हैं। ये भजन हमें उन चीज़ों के बारे में सिखाते हैं जो परमेश्वर ने अपने लोगों को बचाने के लिए अतीत में किए थे। इन भजनों को इतिहास में कविताएं नाम दिया गया है। इतिहास की कुछ कविताएं परमेश्वर के लोगों को उन गलतियों से सीखने के लिए कहती है जो उनके पिताओं ने अतीत में की थी। इतिहास की कुछ कविताएं भजन हैं। ये भजन उन अद्भुत चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए उनके विश्वास को मजबूत बनाने के लिए की। इतिहास की कविताएं हमें यह समझने में मदद करती है कि हमारा जीवन इस्राएल के इतिहास का हिस्सा है। बाइबल में इस्राएल का इतिहास भी हमारा इतिहास है। परमेश्वर ने हमें अपने परिवार में अपनाया। यीशु के कारण परमेश्वर ने हमें इस्राएल के लोगों का हिस्सा बनाया। रोमियो 8 का 15, रोमियो 9 का 24 से 26 और गलातियों 4 का 6 से 7। इस प्रकार बाइबल में इस्राएली लोगों के बारे में इतिहास हमारे अपने आत्मिक इतिहास के बारे में भी कहानी है। हमें उनके अतीत से भी सीखना चाहिए। परमेश्वर के लोगों के रूप में अच्छे और बुरे के बीच विश्वव्यापी युद्ध में उनकी योजना में हमारी भी भूमिका है, जैसा कि पुराने नियम के समय में इस्राएलियों ने किया था। रविवार मार्च 3 के लिए। शीर्षक है परमेश्वर हमेशा अपने वायदे निभाता है। भजन 78। भजन 78 पढ़े। इस भजन में भजनकार आसाफ इस्राएल के अतीत में हुए 3 अनुभवों के बारे में बात करता है। वे क्या कर रहे थे? ये अनुभव हमें क्या सबक सिखाते हैं? आसाफ इस्राएल के अतीत की समीक्षा करता है। इतिहास हमें दिखाता है कि परमेश्वर अपने वायदे निभाता है, परंतु लोग परमेश्वर से किए अपने वादे तोड़ देते हैं। लोगों को अतीत की गलतियों से सीखना चाहिए। उन्हें अपने बच्चों को ईश्वर पर भरोसा करना और उसके वादों पर विश्वास करना सिखाना चाहिए। आसाफ की कविता एक चित्र कहानी के समान है। भजन 78 का 2। यीशु ने अपने चेलों को महत्वपूर्ण बाइबल सच्चाई सिखाने के लिए चित्र कहानियों का उपयोग किया। मत्ती 13 का 34 और 35। उसी तरह आसाफ चाहता है कि उसका भजन इस्राएलियों को महत्वपूर्ण आध्यात्मिक सबक सिखाए। भजन निर्गमन के समय के बारे में बात करता है। भजन 78 का 9 से 54। निर्गमन वह समय था जब परमेश्वर ने अपने लोगों को मिस्रियों से बचाया था। भजन उस समय के बारे में भी बात करता है जब परमेश्वर अपने लोगों को वादा किए गए देश में ले गया। भजन 78 का 55 से 64 और राजा दाऊद के समय की भी बात हम पाते हैं। भजन 78 का 65 से 72। इस दौर में परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए कई शक्तिशाली कार्य किए, परंतु लोगों ने परमेश्वर से किया हुआ वादा तोड़ दिया। इस्राएल का इतिहास हमें बार बार दिखाता है कि लोगों ने परमेश्वर पर भरोसा करने से इनकार कर दिया। इस्राएल ने झूठे देवताओं पर भरोसा किया और उनकी पूजा की।
भजन 78 का 58। आसाप चाहता है कि उसके लोग समझे कि अतीत में उनके पिताओं ने परमेश्वर को क्यों अस्वीकार कर दिया था। उनके पिता परमेश्वर ने उनके लिए जो कुछ किया वह सब भूल गए। उन्हें परमेश्वर पर भरोसा नहीं था। उन्होंने परमेश्वर की परीक्षाएं ली। भजन 78 का 18, 41 और 56। वे उसके विरुद्ध लड़े। वे उसकी व्यवस्था, उसकी प्रतिज्ञा और उसके नियमों को निभाने में असफल रहे। भजन 78 का 10, 37 और 56। आसाप इतिहास से दिखाता है कि इस्राएल ने परमेश्वर को अस्वीकार कर दिया क्योंकि वे यहोवा पर भरोसा करने में विफल रहे। भजन 78 का 7 और 8। जब हम भजन 78 पढ़ते हैं तो हम लोगों से परेशान हो सकते हैं। हम खुद से पूछ सकते हैं, वे इतने जिद्दी कैसे हो सकते हैं? वे अतीत की गलतियों से कैसे नहीं सीखते? इससे पहले कि हम इस्राएलियों का न्याय करें, हमें अपने बारे में सोचना चाहिए। हम कितनी बार उन अद्भुत कार्यों को भूल जाते हैं जो परमेश्वर ने अतीत में हमारे लिए किए थे। हम कितनी बार वह काम करना भूल जाते हैं जो वह कहता है। भजन 78 हमें सिखाता है कि हमें खुद पर भरोसा नहीं करना चाहिए। हमें परमेश्वर और उसकी दया पर भरोसा रखना चाहिए। जब इस्राएल ने परमेश्वर की सहायता के बिना अपनी ताकत से लड़ाई लड़ी तो वे हार गए। भजन 78 का 9 और 62 से लेकर 64 तक। हमें पहले परमेश्वर पर भरोसा करना चाहिए, अन्यथा हम जो कुछ भी करेंगे उसमें अंत में असफल हो जाएंगे। आपने अपनी पिछली गलतियों से क्या सबक सीखा है? सोमवार, मार्च 4 के लिए शीर्षक है हमारे इतिहास को याद रखना। भजन 105। भजन 105 पढ़े। भजन 105 इतिहास में किस समय के बारे में बात करता है? ये अनुभव हमें क्या सबक सिखाते हैं? भजन 105 अपने लोगों के साथ परमेश्वर के वादे के बारे में बात करता है। परमेश्वर ने अब्राहम और उसके भावी बच्चों को वादा किया हुआ देश देने का वादा किया। परमेश्वर ने इसहाक और याकूब से भी यही प्रतिज्ञा की। तब परमेश्वर ने यूसुफ, मूसा, हारून और यहोशू से किया हुआ वचन पूरा किया। परमेश्वर ने अपने लोगों को कनान देश दिया। भजन 105 हर समय परमेश्वर के लोगों को आशा देता है। अतीत में परमेश्वर के अद्भुत कार्य हमें यह समझने में मदद करते हैं कि हमारे लिए उनका प्यार कभी नहीं बदलता है। इसीलिए हम हमारे लिए परमेश्वर के प्रेम पर हमेशा के लिए भरोसा कर सकते हैं। भजन 105 का 1 से 5, 7 और 8। भजन 105 उन सभी अद्भुत चीजों को दर्शाता है जो परमेश्वर ने अपने लोगों की मदद के लिए अतीत में किए थे। जैसा कि हमने कल देखा, भजन 78 ने भी यही किया। परमेश्वर के अद्भुत कार्य हमें उसकी स्तुति करने और उस पर भरोसा करने में मदद करते हैं। भजन 105 भजन 78 से अलग है क्योंकि यह लोगों की पिछली गलतियों के बारे में बात नहीं करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भजन 78 एक अलग कारण से लिखा गया था। भजन 105 में हम इस्राएल के इतिहास के बारे में उसके पहले पिताओं अब्राहम, इसहाक और याकूब और अन्य शुरुआती अगुवाओं के जीवन के बारे में सीखते हैं। ये लोग कठिन समय में धैर्यवान बने रहे। उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा मानी। परमेश्वर ने उनकी आज्ञाकारिता का प्रतिफल दिया। इसीलिए भजन 105 लोगों को इस्राएल के पहले पिताओं के उदाहरण का अनुसरण करने के लिए आमंत्रित करता है। हमें परमेश्वर पर आशा और विश्वास रखना चाहिए। हमें बचाए जाने के लिए उसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए। भजन 105 भी एक भजन है। भजन 105 का 1 से 7 जो हमें बाइबल का एक महत्वपूर्ण सत्य सिखाता है। यदि हम पूरी तरह से परमेश्वर की स्तुति करना चाहते हैं तो हमें अपने इतिहास के बारे में जानना चाहिए।
जब हम अपना इतिहास जानेंगे तो हमारा विश्वास मजबूत होगा। हमारे अतीत के बारे में ज्ञान हमें परमेश्वर की स्तुति करने के कई कारण देता है। भजन 105 में भजनकार ने परमेश्वर के लोगों को अब्राहम और याकूब की संतान का नाम दिया है। भजन 105 का 6 ये नाम हमें दिखाते हैं कि इस्राएल एक लोग बन गया क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम से अपना वादा निभाया। उत्पत्ति 15 का 3 से 6 भजनकार लोगों को याद दिलाता है कि पूरी पृथ्वी उनके परमेश्वर यहोवा के नियंत्रण में है। भजन 96 का 1, भजन 97 का 1 यह सर्वशक्तिमान परमेश्वर सभी लोगों से उतना ही प्रेम करता है जितना वह अपनी प्रजा इस्राएल से करता है। भजन 105 हर युग में हर किसी के लिए प्रभु पर भरोसा करने का निमंत्रण है। सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट के रूप में हम अब्राहम की संतान कैसे हैं? उत्तर के लिए गलातियों 3 का 29 पढ़े। हम इस्राएल के इतिहास से क्या सबक सीखते हैं? मंगलवार मार्च 5 के लिए शीर्षक है हमारे पापों को मान लेना। भजन 106 भजन संहिता 106 पढ़े। यह भजन इस्राएल के अतीत की किन चीज़ों के बारे में बात करता है? ये चीज़ें हमें क्या सबक सिखाती है? भजन संहिता 106 इस्राएल के इतिहास के महत्वपूर्ण अनुभवों के बारे में बात करता है। इन पिछले अनुभवों में इस्राएल का मिस्र छोड़ना, मरुभूमि में यात्रा करना और प्रतिज्ञा किए गए देश में रहना शामिल है। भजन संहिता 106 उन भयानक पापों के बारे में बात करता है जो इस्राएलियों ने अतीत में किए थे। परमेश्वर ने अपने लोगों को इन पापों के लिए दंडित किया। उसने उन्हें बेबीलोन ले जाने की अनुमति दी। इसलिए हमारा मानना है कि भजन संहिता 106 तब लिखा गया था जब इस्राएली बेबीलोन में कैदी थे या जब वे घर वापस आए थे। भजन संहिता 106 में भजनकार परमेश्वर के लोगों को उनके अतीत और उन सबक के बारे में बताता है जो उन्हें अपने इतिहास से सीखना चाहिए था। भजन संहिता 106 कहता है कि परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा निभाता है। अपनी प्रतिज्ञा और दया के कारण परमेश्वर ने अतीत में अपने लोगों को बचाया। भजन 106 का 45 भजनकार को आशा है कि परमेश्वर फिर से अपने लोगों पर कृपा करेगा जिन्होंने अपने पापों को स्वीकार कर लिया है। परमेश्वर के लोग परदेशी भूमि में रह रहे हैं। भजनकार प्रार्थना करता है कि परमेश्वर अपने लोगों को फिर से घर लाएगा। भजन 106 का 47 भजनकार की आशा की प्रार्थना परमेश्वर में उसके विश्वास से आती है। भजनकार अब अपने लोगों को बचाने के लिए परमेश्वर पर भरोसा करता है क्योंकि उसने उन्हें बीते समय में बचाया था। भजन 106 का 1 से 3 भजनकार अपने लोगों से प्रति परमेश्वर के प्रेम पर भी भरोसा करता है। भजनकार जानता है कि प्रभु सदैव अपनी प्रतिज्ञा निभाता है। जब लोग अपना इतिहास याद करते हैं तो वे अपने पापों को स्वीकार करते हैं। वे समझते हैं कि वे अतीत में अपने पिताओं से बेहतर नहीं थे। लोग जानते हैं कि वे सचमुच अपने पिताओं से भी बदतर है। क्यों? क्योंकि लोग जानते हैं कि जब उनके पुरखाओं ने पाप किया तब उनका क्या हुआ और लोगों ने तो पाप ही किया। परमेश्वर अपने लोगों के प्रति बहुत धैर्यवान था। उसने उन पर दया की और उन्हें बचाया। हम यह भी जानते हैं कि अतीत में क्या हुआ था। हम परमेश्वर के प्रेम और उसके उद्धार करने वाली दया के बारे में जानते हैं। उसने हमें ये बातें दिखाने के लिए यीशु को दिया। इसलिए हमारे पास परमेश्वर को अस्वीकार करने का कोई बहाना नहीं है। भजन संहिता 106 अच्छी खबर है। परमेश्वर का प्रेम सदैव अंत में जीतता है। भजन संहिता 106 का 8 से 10, 30, 43 से 46 हमारे पाप का परमेश्वर या उसकी शक्ति से कोई मुकाबला नहीं है। भजन संहिता 106 का 13 कहता है, परंतु वे शीघ्र ही भूल गए कि उसने क्या किया।
उन्होंने उसकी सलाह नहीं मानी। हमारे लिए वही काम करना इतना आसान क्यों है? बुधवार, मार्च 6 के लिए शीर्षक है प्रभु की दाखलता के बारे में चित्र कहानी। भजन संहिता 80। भजन संहिता 80 पढ़े। यह भजन परमेश्वर के लोगों की तुलना किससे करता है? लोग परमेश्वर से क्या मांगते हैं? भजन संहिता 80 में परमेश्वर के लोगों की तुलना अंगूर के बगीचे से की गई है। परमेश्वर ने अंगूर के बगीचे को जड़ समेत खोद डाला। फिर वह बगीचे को प्रतिज्ञा भूमि पर ले गया जहां उसने इसे लगाया। अंगूर के बगीचे का शब्द चित्र हमें इस्राएल के लिए परमेश्वर की विशेष देखभाल को दिखाता है। पढ़े उत्पत्ति 49 का 11, 12, 22 और व्यवस्था विवरण 7 का 7 से 11। भजन संहिता 80 में परमेश्वर अपने अंगूर के बगीचे से क्रोधित है। भजन 80 का 12। परमेश्वर के विशेष दूतों ने घोषणा की कि परमेश्वर उसके अंगूर के बगीचे को नष्ट कर देगा क्योंकि दाख बुरी हो गई है। यशायाह 5 का 1 से 7 और यिर्मयाह 2 का 21। भजन संहिता 80 में भजनकार स्वीकार करता है कि परमेश्वर को अपने लोगों का न्याय करना चाहिए। वही भजनकार असमंजस में है। वह जानता है कि परमेश्वर दया से परिपूर्ण है, इसलिए भजनकार को यह समझने में कठिनाई हो रही है कि परमेश्वर अपने लोगों पर दया दिखाने से इनकार क्यों करता है। भजनकार को डर है कि कहीं परमेश्वर का क्रोध उसकी दया पर हावी ना हो जाए। यदि ऐसा हुआ तो इस्राएल नष्ट हो जाएगा। भजन 80 का 16। गिनती 6 का 22 से 27 में आशीर्वाद के बारे में पढ़ें। भजन 80 में भजनकार इस आशीर्वाद के बारे में कैसे बात करता है? भजन 80 हमें इस्राएल से हारून के वादे को याद रखने में मदद करता है कि परमेश्वर उन्हें हमेशा आशीष देगा। गिनती 6 का 22 से 27। यह वादा हमें भजनकार की आशा दिखाता है कि परमेश्वर की दया उसके लोगों को उनके कष्टों से बचाएगी। परमेश्वर हमें फिर से स्वीकार करे, हम पर मुस्कुराए और हमें बचाए। भजन 80 का 3 और भजन 80 का 7 और 19। स्वीकार करे शब्द का अर्थ है कि परमेश्वर अपने लोगों को जो भटक गए थे अपने पास वापस आने के लिए आमंत्रित कर रहा है। यह शब्द हमारे पापों को स्वीकार करने के विचार से भी जुड़ा हुआ है। जब हम अपने पापों को स्वीकार करते हैं तो हम पाप करना बंद कर देते हैं और परमेश्वर के पास वापस आ जाते हैं। प्रभु ने यिर्मयाह को समझाया कि जब उसके लोग उसके पास वापस आते हैं तो क्या होता है। मैं उनमें मेरे बारे में जानना चाहूँगा। वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। वे मेरी प्रजा ठहरेंगे और मैं उसका परमेश्वर ठहरूंगा। मैं ऐसा इसलिए करूँगा क्योंकि बेबीलोन के कैदी पूरे मन से मेरी ओर फिरेंगे। यिर्मयाह 24 का 7। क्या आपको ऐसा अनुभव हुआ है जब आपने अपना पाप स्वीकार करने के बाद अपने दिल में परमेश्वर के करीब हो गए? आपके पाप को ना कहने से आपको अपने दिल में परमेश्वर के करीब होने का एहसास कैसे हुआ? बृहस्पतिवार, मार्च 7 के लिए शीर्षक है प्रभु इतिहास को नियंत्रित करता है। भजन संहिता 135। भजन 135 पढ़े। भजन 135 अतीत की किन चीजों के बारे में बात करता है? हम उनसे क्या सबक सीख सकते हैं? भजन 135 परमेश्वर के लोगों से प्रभु की स्तुति करने के लिए कहता है। प्रभु भला है, हम उसकी बनाई हर चीज में उसका प्रेम देखते हैं। भजन 135 का 6 और 7। इस्राएल का पिछला इतिहास हमें यह भी दिखाता है कि परमेश्वर भला है। उसने अपने लोगों को मिस्रियों से बचाया। भजन 135 का 8 और 9। उसने अपने लोगों को प्रतिज्ञा किया हुआ देश दिया। भजन 135 का 10 से 12। जब प्रभु ने इस्राएल के लोगों को अपनी प्रजा बनने के लिए चुना
तो उसने अपनी दया दिखाई। वे उसके विशेष खजाने बन गए। भजन 135 का 4। लोगों का परमेश्वर के साथ एक विशेष संबंध था। व्यवस्था विवरण 7 का 6 से 11 और पहला पत्रस 2 का 9 और 10। परमेश्वर ने इस्राएल को इसलिए चुना क्योंकि वह उनसे प्रेम करता था, ना कि इसलिए वे विशेष थे। इसलिए इस्राएल किसी भी अन्य लोगों से बेहतर होने का दावा नहीं कर सकता। भजन 135 का 6 और 7 हमें दिखाता है कि मानव परिवार को बचाने की परमेश्वर की योजना इस्राएल से शुरू नहीं हुई थी। परमेश्वर के उद्धार की योजना तब शुरू हुई जब उसने आकाश और पृथ्वी को बनाया। इसलिए इस्राएल को अपने दिल में परमेश्वर के विशेष लोग होने का बिल्कुल भी घमंड नहीं होना चाहिए। इस्राएल को परमेश्वर के साथ काम करना चाहिए और अन्य लोगों को बचाने के लिए वह जो कुछ भी करने को कहता है वह करना चाहिए। भजन 135 यह भी बताता है कि परमेश्वर अपने लोगों का न्याय कैसे करेगा। साथ ही परमेश्वर अपने लोगों पर दया दिखाएगा। भजन 135 का 14। न्यायाधीश के रूप में परमेश्वर गरीबों और जरूरतमंदों को बचाएगा। भजन 9 का 4, भजन 7 का 8 और भजन 54 का 1। परमेश्वर अपने लोगों की सहायता करेगा। व्यवस्था विवरण 32 का 36। भजन 135 परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर और उसके वादे पर भरोसा करने में मदद करता है। भजनकार परमेश्वर की तुलना झूठे देवताओं से करता है। झूठे देवता कुछ भी नहीं है, वे शक्तिशाली नहीं है, परंतु यहोवा पृथ्वी पर नियंत्रण रखता है। भजन 135 का 15 से 18। भजन 135 हमें यह समझने में मदद करता है कि हमें परमेश्वर की स्तुति करनी चाहिए, क्योंकि उसने ही हमें बनाया है और वह हमारा उद्धार करता है। हम प्रभु के बारे में बाइबल की यही सच्चाई चौथी आज्ञा में देखते हैं। निर्गमन 20 का 8 से 11 और व्यवस्था विवरण 5 का 12 से 15 में। परमेश्वर के समान कोई भी शक्तिशाली नहीं है। वह पृथ्वी और समस्त मानव इतिहास दोनों को नियंत्रित करता है। इसलिए परमेश्वर के लोगों को हमेशा उस पर भरोसा करना चाहिए और केवल उसकी उपासना करनी चाहिए, क्योंकि यीशु ही वह है जिसने हमें बनाया है और वह हमारा उद्धार करता है। वही वह है जिसकी हमें उपासना करनी चाहिए। यदि हम किसी की या किसी अन्य चीज की उपासना करते हैं तो हम झूठे देवताओं के सामने झुकने के दोषी हैं। झूठे देवताओं की उपासना करना आसान क्यों है? हम यह कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमारे जीवन में झूठे देवता ना हों? शुक्रवार मार्च 8 के लिए अतिरिक्त विचार। प्रेरितों के काम 7 और इब्रानियों 11 पढ़े। ये अध्याय हमें परमेश्वर द्वारा अपने लोगों का नेतृत्व करने के बारे में क्या सिखाते हैं? हमें भविष्य के बारे में डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम याद रखें कि परमेश्वर ने अतीत में हमारा नेतृत्व कैसे किया था, हमें अपने पिछले इतिहास में उनकी शिक्षाओं को भी याद रखना चाहिए। एलन जी वाइट के जीवन रेखा चित्र, पृष्ठ 196 अनुकूलित। परमेश्वर के लोगों को अपना इतिहास अवश्य जानना चाहिए, फिर वे परमेश्वर के काम में आगे बढ़ते हैं और बिना किसी डर के उनकी सेवा करते हैं। एलन जी वाइट ईसाइयों से भजन 105 और भजन 106 को हर हफ्ते में कम से कम एक बार पढ़ने के लिए कहते हैं। मंत्रियों और सुसमाचार कार्यकर्ताओं की गवाही, पृष्ठ 98। परमेश्वर के लोगों का इतिहास हमें दिखाता है कि परमेश्वर बाइबल में किया गया हर वादा निभाएगा। वह हम में से हर एक का ख्याल रखने का अपना वादा निभाएंगे। वह दोबारा आने का अपना वादा निभाएंगे। तब वह अपना शांति का राज्य प्रारंभ करेगा। वह पृथ्वी को फिर से नया बना देगा। चर्चागत प्रश्न पहला, हमें अतीत में परमेश्वर द्वारा हमारे लिए किए गए सभी अद्भुत कार्यों को क्यों याद रखना चाहिए? जब हम भूल जाते हैं
तो क्या होता है, या तब क्या होता है जब हम अतीत के सबक पर ध्यान नहीं देते। परमेश्वर ने सेवेंथ डे एडवेंटिस्टों को वह कार्य करने के लिए चुना जो उसने बाइबल के समय में इसराइल से करने को कहा था। हमारे पिछले इतिहास को याद करने से कैसे मदद मिल सकती है? क्या हमें वह कार्य करना चाहिए जो परमेश्वर ने हमें एक चर्च के रूप में करने के लिए दिया है? दूसरा, भजनों की पुस्तक हमें हमारे जीवन में हमारे लिए परमेश्वर की विशेष देखभाल को देखने में कैसे मदद करती है? इतिहास और इस पृथ्वी पर ईश्वर का नियंत्रण है। निश्चित रूप से हम हमेशा यह नहीं समझ पाते कि चीज़ें जिस तरह से होती है वैसे क्यों होती है, लेकिन हमारे प्रति परमेश्वर के प्रेम को समझने से हमें कठिन समय के दौरान धैर्यवान रहने और परमेश्वर पर भरोसा रखने में कैसे मदद मिलती है। तीसरा, हम इस्राएल के इतिहास के अध्ययन को अपनी व्यक्तिगत उपासना और चर्च में अपनी उपासना दोनों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा कैसे बना सकते हैं। हमारे बच्चों को हमारे चर्च के इतिहास के बारे में बताना क्यों महत्वपूर्ण है? सभी सेवेंथ डे एडवेंटिस्टों को अपने चर्च का इतिहास क्यों जानना चाहिए? धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे।